So hello everyone, welcome to Abipedia, number one platform for your UPSC EPFO एग्जाम प्रिपरेशन। तो स्टूडेंट्स नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हो, है ना? बस यहीं पे टाइम ख़राब करते रहो, यही सोच सोच के कि नोटिफिकेशन आएगी, हम तैयारी शुरू करेंगे, आज नोटिफिकेशन आएगी, कल नोटिफिकेशन आने वाली है। बस यही सोच सोच के ना समय ख़राब करी जाओ, और जब नोटिफिकेशन आएगी फिर तैयारी शुरू करना, और उस समय तैयारी नहीं होगी फिर अपने आप को कोस लेना। काश सर ने बोला था उस टाइम तैयारी शुरू कर लेते हैं तो आज तैयारी हो जाती। क्यों समय क्यों ख़राब करना? आप लोग कमेंट कर रहे हो, देखो हर वीडियो में एक ही बात बताता हूँ मैं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिए हुआ, वहाँ से कोर्स परचेज कर लो और अभी तैयारी शुरू करो। ये काम मत करो कि जब नोटिफिकेशन आएगी जब तैयारी शुरू करेंगे। आज कितने हज़ारों बच्चे तैयारियों में लगे हुए हैं, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत वास्ट है, बहुत ज़्यादा सिलेबस है आपके पास। ऐसा नहीं कि रातों रात आप इस सिलेबस को ख़त्म कर लोगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो इस बात को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है आपको कि आपको कैसे इसको कवर अप करना है और जल्दी कवर अप कैसे करना है। बिकॉज सिलेबस करते हुए बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आएंगी, वो 2 महीने में आप कवर अप नहीं कर पाएंगे किसी भी हालत में। तो अभी के अभी ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, बाकी डिटेल्स मैं बता देता हूँ आपको। आज हमारा MCQ सेशन 16 होना चाहिए जहाँ तक मुझे लग रहा है, चलो 15 है, 16 लेट इट भी। चलिए, ये UPSC EPFO AOEO 2022 की सिलेक्शन थी, क्लीन स्वीप था बीपीटीआई के द्वारा, और 210 से ज़्यादा सिलेक्शन थी। 210 ऑलमोस्ट 210 से ज़्यादा नहीं, 210 सिलेक्शन थी हमारे पास। और ये वो स्टूडेंट्स हैं, देख सकते हैं, आपका भी नाम आएगा इनमें। बट जब आप अच्छे से तैयारी करेंगे और टाइमली सबसे पहले सिलेबस को ख़त्म करेंगे, जब मैं कह सकता हूँ कि हाँ आप एक अच्छी तैयारी की तरफ अग्रसर हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए चलिए स्टूडेंट्स, और एक नंबर बता रहा हूँ आपको मैं, 7837773665। कोई डाउट या कोई परेशानी हो तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं आप, इसको नंबर पे मैसेज व्हाट्सएप कर सकते हैं, सो दैट टीम आपके साथ जुड़ेगी और आपकी पूरी तरह से हेल्प की जा सके। क्लियर? कोर्स से रिलेटेड कुछ आपकी क्वेरीज है, सिलेबस से रिलेटेड किसी भी चीज़ से रिलेटेड क्वेरी है, तो इस नंबर पर जस्ट गिव अस अ कॉल, वी विल डेफिनेटली हेल्प यू। क्लियर? चलिए, UPSC EPFO 2024 फुल कोर्स रिकॉर्डेड कोर्स लॉन्च कर दिया गया है, जिसके अंदर रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, वेब नोट्स में PDFs मिलेंगे, टेस्ट सीरीज, डाउट सेशंस, फ्री मेंटरशिप। नंबर इज 7837773651। कॉल कर सकते हैं एंड व्हाट्सअप कर सकते हैं आप। क्लियर? चलिए, लेट अस बिगिन द सेशन। तो सेशन शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन 1 इज द सैलरी ऑफ अ मैन इज 60,000 from which he deposited X% amount at 13% simple interest. If the accumulated amount for the sum deposited after 3 years was rupees 29,190 rupees, then find the value of X. तो आपको X की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। करिए क्वेश्चन। इस अकोमुलेटेड का मतलब क्या है कि टोटल जो मेरे पास पैसे बचे, समझ आ गई बात? करिए, मतलब X% ऑफ 60,000 लेना है और उसके ऊपर मतलब प्रिंसिपल पर से इंटरेस्ट आपको ये दिया हुआ, यानी पहले आपको क्या लेना है, 60,000 है, इसका X% लेना है, यानी X% ऑफ 60,000 है मेरे पास, प्लस अब क्या बोला, 13% और 3 साल, यानी जो ये X% ऑफ 60,000 है बटे 100 गुना 13% और बढ़ना 3, और ये किसके इक्वल है, 29,190 रुपीज़, 29,190 रुपये के बराबर दिए। समझ आएगी बात? नोट कीजिए स्कोर, इसको सॉल्व करके फटाफट आंसर बता दो मुझे, और कमेंट सेक्शन में प्लीज़ इसका आंसर लिखिएगा। इसका आंसर लिखना है आपने, बताओ, सॉल्व करें। चलो देखो, X% का मतलब X बटा 100, तो ये कितना हो गया आपके पास, 600X हो गया, प्लस देखो X बटा 100 गुना 1/100 इंटू ऑफ 60,000 इंटू 13 इंटू, और ये किसी बराबर है 29,190, 29,190 रुपये के। ठीक है, देखो 4 जीरो से 4 जीरो कट के 13 जी का 78, 78 गुना 3 कितना हुआ, 234, सॉरी हाँ 234 हुआ, 600X प्लस या 39 गुना 6 कर लो, 234X
इजिकल टू कितना को 29,190 रुपीज़। तो ये कितना होगा 834x बराबर 29190। तो x की वैल्यू क्या आ गई 29190 डिवाइडेड बाय 834। फटाफट इसको कैलकुलेट करो, मुझे आंसर बताओ कितना है। जस्ट कैलकुलेट इट एंड टेल मी द आंसर। 834 मेरे हिसाब से 35 टाइम जाना चाहिए। देखो 85 834 इसको 3 टाइम्स करो 2400 90 4 थी 12 कितना हो गया 2 0 2500 दो गया। बट मुझे इसको 35 टाइम्स करना है। 30 टाइम्स करेंगे इतना आ गया। इसको 5 टाइम्स करो 834 इंटू 5 8 पंजे 4000 30 गुना 5 150 4 पंजे 20 4170 4170 ऐड कर दो 4170 कितना आ गया 09129,190। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। तो कैलकुलेट करने का तरीका बड़ा कैजुअल सा था, मेरा आसान था। बेसिकली मुझे करना क्या था, देखो 8 × 24 4 टाइम जा नहीं सकता, और 4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ 0 आ जाए 4 × 5 = 20। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ अमोल एंड चैन is 3:4. The ratio of B1's age after 5 years to Chan's age 1 year ago is 4:3, and 4 times the difference in ages of Chan and Amon is 1 more than the age of B1. Find the average of present age of Amon and Chan. करिए, इजी क्वेश्चन है और मैं चाहूँगा इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। देखो क्या दिए, द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ अमोन एंड चैन, यानी ए अपॉन सी कितना दिया 3/4 दिया। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ 4a बराबर क्या है मेरे पास 4a बराबर 3c। जो पहली इक्वेशन है, तो पहली लाइन है, उसने मुझे ए और सी के बारे में इंफॉर्मेशन दी जो मैंने लिख ली है। अच्छा क्वेश्चन है ये चीज़ से। नेक्स्ट इज द रेशियो ऑफ B1's एज आफ्टर 5 years, यानी बी आज से 5 साल बाद अपॉन एंड चैन्स एज 1 year ago C-1 = 4/3। ये मुझे दिया 4/3। क्लियर। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है 3 टाइम्स ऑफ B प्लस 5 = 4 टाइम्स ऑफ C-1 एंड 3B प्लस 15 = 4C - 4। तो ये लिखूँ 3B -4C - 4 -15 -19। ये इक्वेशन नंबर 2 होगी मेरी। -19 आ रहा, कोई चक्कर नहीं है, वो अपने आप ही न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा जब पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज़ को हम डिफाइन करना शुरू करेंगे। ठीक है नेक्स्ट देखिए, तो ऐसे कभी इक्वेशन आ जाए तो डरना नहीं है। 4C माइनस कॉमन लेके 4C - 3B = 19 आप ये भी कर सकते थे इसमें। ठीक है अच्छा नेक्स्ट क्या दिया है एंड 4 टाइम्स द डिफरेंस इन एज ऑफ C एंड A। तो 4 टाइम्स ऑफ C - A इज़ 1 मोर देन द एज ऑफ B1, यानी B1 की एज से एक ज़्यादा। ठीक है जी। अच्छा अब इनको मुझे पर्टिकुलरली सॉल्व करना, तो यहाँ से क्या लिखूंगा मैं 4C - 4A = B+1। अब देखो जरा यहाँ से तीनों इक्वेशन से रिस्पेक्टिवली मैं कहाँ पे क्या वैल्यू पुट कर सकता हूँ और इजीली आंसर फाइंड आउट कर सकता हूँ। देखो मुझे 4A = 3C दिया, अगर 4A = 3C पुट करता हूँ मैं यहाँ पे, मेरे पास क्या आ गया 4C - 3C = B+1। तो C की वैल्यू क्या आ गई B+1 आ गई, C की वैल्यू B+1 आ गई। तो देखो C की वैल्यू यहाँ पुट कर सकता हूँ मैं। सो 3B - 4 टाइम्स ऑफ B+1 = -19। ठीक है तो 3B - 4B - 4 = -19। ठीक है तो ये कितना हो गया -B = -19 + 4। तो B की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास आ गई 15। मैंने बोला था ना नेगेटिव आ रहा कोई चक्कर नहीं है, इट्स एंड जस्ट ये सिर्फ इक्वेशन है, इक्वेशन नेगेटिव पॉजिटिव चलती है बट फाइनल वैल्यू मेरे पास पॉजिटिव ही आएगी। ठीक है B15 आ गया, अगर B15 आ गया तो C कितना है C आ गया 16। अगर C 16 आ गया तो 4A 3 × 16, तो A कितना आ गया 4 थी 12। B आ गया ये, C आ गया 16 और A कितना आ गया मेरे पास 12। क्लियर। अब मुझे क्या पूछ रहा था एवरेज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ अमोन एंड चैन, यानी A
प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 यानी 16 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2 इज हाउ मच 28/2 यानी कितना, ऑप्शन नंबर सी 14 इज द राइट आंसर। क्लियर। तो दैट वाज वेरी इजी क्वेश्चन, बट कॉम्प्लिकेटेड था, इस लेवल का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिए, और कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। कोई डाउट हो 78377736 5 इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। क्लियर। चलिए चलिए जी, नेक्स्ट है मेरे पास ये टाइम एंड वर्क से लग रहा है मुझे। Radha does 70% of some work in 15 days. Later, with Sham's help, she completes the remaining work in 4 days. In how many days can Sham alone complete the entire work? बताइए, entire work कितने में कर सकते हैं? Please handle this question. Radha does 70% of the work in 15 days. यानी 70% of the work done by in Radha in 15 days. तो टोटल कितना हो गया 150 बाय 7 डेज हो गया। सिंपल, कभी भी फ्रैक्शन में वैल्यू है घबराने की जरूरत नहीं है, उसको सॉल्व करो, इट विल यू विल गेट द आंसर। ठीक है। शी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 4 डेज विद शाम्स हेल्प, यानी जो बचा हुआ 30% काम है आर प्लस एस कितने दिन में कर रहे हैं 4 डेज में, तो मेरे पास आर प्लस एस का टाइम कितना आ गया 40/3 डेज। ये मेरे पास दोनों का कंप्लीट टाइम आ गया। अगर 30% इतने में कर रहे हैं तो फुल काम कितने में करते हैं 40/3 डेज में। सो आर की वैल्यू कितनी है मेरे पास 150/7, आर प्लस एस की वैल्यू कितनी है 40/3। तो देखो कभी भी डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यूज आए घबराने की जरूरत नहीं है, इनको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। तो 150 और 40 का एलसीएम लो 15 चौके 60, मेरे को यहाँ पे 600 दिख रहा है साफ साफ। देखो होगा कि वर्क टाइम ऑफ आर इंटू एफिशिएंसी ऑफ आर 600 इज इक्वल टू 150/7 इंटू एफिशिएंसी ऑफ आर। 4 7 चौके 28 आ गया, खत्म, टाटा बाय बाय 7। ठीक है, इसी प्रकार इसी तरह से एफिशिएंसी ऑफ आर प्लस एफिशिएंसी ऑफ एस इज हाउ मच 600/40 इंटू 3 15 दिए कितना आ गया 45 आ गया। अगर ये 28 है तो डेफिनेटली कितना होगा ये मेरे 17 होना चाहिए। इन हाउ मेनी डेज कैन शाम अलोन, तो शाम की एफिशिएंसी चाहिए थी मेरे को, शाम की एफिशिएंसी ही रिक्वायर्ड थी और वो मैंने निकाल ली इजीली। तो कभी भी डिनोमिनेटर में ऐसा क्वेश्चन आए ना तो प्लीज़ उसको ज़्यादा सीरियसली मत लो, जो बेसिक से आपने कॉन्सेप्ट उन पर ध्यान रखो। और हमारे साथ जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, प्लीज़ उस नंबर पे भी कॉल करो जो मैं बता रहा हूँ। कोई डाउट हो, परेशानी हो, कोई भी फीस से रिलेटेड भी कुछ भी इशू है ना, आप बात कर सकते हैं। क्लियर। सो वर्क टाइम ऑफ शाम इंटू एफिशिएंसी ऑफ शाम, तो 600 इज इक्वल टू एफिशिएंसी कितना 17, तो 600/17 देखो कितना होगा 17 × 51 90, 17 मुझे 85 50 बचा, तो अप्रॉक्सीमेटली 0.29 या 0.35.3 आएगा, बिकॉज 35.3 भी दिया हुआ मेरे पास, 35.3 आएगा, 29 समथिंग कुछ आएगा। चलिए इजी क्वेश्चन था, नेक्स्ट पे चल रहा है, जल्दी से नोट कर लो इसको। चले स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इजी था ना, अरे आसान है, सारे क्वेश्चन आसान। 1 इज लेस देन 3 टाइम्स द लार्जर 1/5 इफ द सम ऑफ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके पास। चलिए, आउट ऑफ 2 नंबर्स 4 टाइम्स द स्मॉलर वन इज लेस देन 3 टाइम्स द लार्जर 1/5 इफ द सम ऑफ द नंबर्स इज लार्जर देन 6 टाइम्स द डिफरेंस बाय 6 फाइंड द 2 नंबर्स। बताइए क्या आंसर है, बताइए, टेल मी द आंसर। चलिए, आउट ऑफ 2 नंबर्स, मतलब देखो मेरे पास 2 नंबर है, एक एक्स है एक वाई है, मैंने बोला एक्स इज ग्रेटर देन वाई। 4 टाइम्स द स्मॉलर वन इज लेस देन 3 टाइम्स द लार्जर 1/5, यानी 4 टाइम्स द स्मॉलर वन इज लेस देन, मतलब 4y छोटा है किससे 3x से, और इसका डिफरेंस कितना दिया मुझे 3 टाइम्स लार्जर बाय 5 5 दिया, ये इक्वेशन नंबर 1 होगी मेरी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इफ द सम ऑफ द नंबर्स इज लार्जर देन 6 टाइम्स देयर डिफरेंस, मतलब सम ऑफ देयर नंबर्स,
इज लार्जर देन डिफरेंस ऑफ देम बाय 6। इसका मतलब ये है। तो अगर ये शब्द वर्डिंग समझ में आ जाए तो बहुत आसान है क्वेश्चन, ठीक है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6x माइनस ऑफ 6y प्लस 6। तो ये कितना आ गया, x प्लस वाई माइनस 6x प्लस 6y इज इक्वल टू 6। तो स्टूडेंट्स ये कितना आ गया आपके पास, माइनस 5x प्लस 7y इज इक्वल टू कितना, 6 आ गया। क्लियर, ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। तो देखो मुझे क्या दिख रहा है, अगर मैं 5 और 3 को बराबर बना लूँ, बिकॉज मुझे डेफिनेटली बस फिर जस्ट ऐड करनी पड़ेंगी इक्वेशंस। तो इसको करो आप 5 से मल्टीप्लाई, इसको कर दो आप 3 से मल्टीप्लाई। तो कितना हो गया, 15x माइनस ऑफ 20y इज इक्वल टू 25, ठीक है, माइनस 15x प्लस ऑफ 21y बराबर कितना हो गया, 18। तो इसको कर दो ऐड माइनस, तो ये कितना हो गया, y इज हाउ मच, 43। आ गया हमारे को 43। सो 3x माइनस 4 ऑफ 43 इज इक्वल टू 5। तो ये कितना होगा, 3x इज इक्वल टू 5 प्लस 4 जो को 16, 4 थी 12, 172। 3x इज इक्वल टू कितना आ गया, 177। x कितना आ गया, 177 बाई 3, 3 पंजा 15, 3 में 27, 59 एंड 43, 59 43। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन। क्लियर। सो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल, और सारे के सारे लिंक जो भी हैं आपके पास कोर्स से रिलेटेड वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। चलिए जी, अब 2 मेरे पास नंबर सीरीज के बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस हैं, इजीली करेंगे इनको। क्लियर, बहुत आसानी से करेंगे इन्हें। चलिए क्या दिया, 1 2 9 5 7 0 4। देखो क्या दिया, 1 2 9 5 7 0 4 327 116 23। और ये मुझे फाइंड आउट करना। ऑप्शन है 0 1 2 3 एंड 4। आपको डिक्रीज ऑर्डर में साफ दिख रहे हैं, डिक्रीज ऑर्डर में दिख रहे हैं, दिखने भी चाहिए। डिक्रीज ऑर्डर में आपको दिख रहे हैं ना, दिखने भी चाहिए। अब क्या करना है, या तो देखो डिफरेंस देखो, या थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ये क्या है मेरे पास, ये देखो, ये सारे के सारे नंबर अगर आप ध्यान से देखोगे ना, स्क्वायर क्यूब के आसपास के नंबर है, क्यूब के बेसिकली। ये कितना देखो, 1331, क्या माइनस 36 है, यानी 11 का क्यूब माइनस 6 का स्क्वायर है। ये क्यूब्स देखिए। क्लियर, ये क्या है मेरे पास, 729 माइनस और 25 है, यानी 9 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर है। मिल गया, एक सिरा पकड़ लिया हमने क्वेश्चन का जो हमने करना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट क्या है मेरे पास, देखो 11 9, तो 7 का क्यूब माइनस यानी 343 माइनस कितना है मेरे पास, ये कितना है मेरे पास, ये 16, यानी कितना 4 का स्क्वायर देख रहे हैं, 6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। मतलब ऑड आपके पास क्यूब्स हैं और लगातार कॉन्जिक्यूटिव आपके जो स्क्वायर्स हैं वो माइनस हो रहे हैं, डिक्रीज होके। ठीक है, नेक्स्ट इज ये कितना होगा, 7 5 का क्यूब माइनस ऑफ 3 का स्क्वायर यानी 125 माइनस 116। नेक्स्ट कितना होगा आपके पास, 5 3 का क्यूब माइनस ऑफ 2 का स्क्वायर कितना होगा, 27 माइनस 23। नेक्स्ट कितना होगा, 3 से आ गया क्या, 1 का क्यूब माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर, ये बहुत एक्सेप्शनल क्वेश्चन था नंबर सीरीज का, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इसको प्लीज। चलिए स्टूडेंट, चलिए अगले क्वेश्चन पे। चलिए, एक और नंबर सीरीज का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज 19 41 74 120 एंड 181। करिए, 19 41 41 74 74 120 120 एंड 181 181। और लास्ट वाला आपको बताना कितना है। करिए, देखो 19 41 कितना जोड़ूं मैं, अगर मैं बेसिकली देखूं 19 और 41 है, कितना जोड़ना पड़ेगा मुझे, कितना जोड़ना पड़ेगा, 20 और 21 22। यहां कितना जुड़ रहा है, 33। क्या जुड़ रहा है 33,
ठीक है। नेक्स्ट में कितना जुड़ रहा है आपके पास, ध्यान से देखो, क्या ये जुड़ रहा है 33, 3 एंड 3। अच्छा नेक्स्ट 74 एंड 120, तो ये कितना जुड़ रहा है 26, और आपके पास क्या आ रहा है यहाँ पे 26 और 20, 46 जुड़ रहा है। अच्छा यहाँ पे कितना जुड़ रहा है आपके पास 61। तो लगातार कुछ नंबर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो आगे, कितने आ रहे हैं वो देखने हैं मुझे। देखो यहाँ पे 11, 26 और 22, 33, 11 आ गया, या 13 आ गया, यहाँ पे 15 आ गया। तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए, नेक्स्ट 17 होना चाहिए मेरे पास, यानी कितना हो गया 78। इसमें 78 जोड़ दीजिए, 181, 78, 9, 5, 2, 59। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन। क्लियर। तो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जल्दी से नोट कर लीजिए। चलेंगे फिर आज के नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। होपफुली क्लियर हो गए होंगे क्वेश्चन आपको। चलिए लास्ट क्वेश्चन इज, ऑन अ स्टेशन अ ट्रेन इज स्टॉप्ड फॉर 6 मिनट्स बट आफ्टर दिस, ये है मेरे पास स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन। On a station, a train is stopped for 6 minutes, but after this, its speed is increased by 4 km per hour. When the train covers 36 km, it manages its delay. मतलब जब 36 किलोमीटर ट्रेन चल ली तो उसने मैनेज कर लिया, ठीक है। व्हाट इज द इनिशियल स्पीड ऑफ द ट्रेन, करिए क्वेश्चन। इनिशियल स्पीड क्या होगी हमारी ट्रेन की, ट्राई कर सकते हैं, करिए ट्राई। देखो, ऑन अ स्टेशन अ ट्रेन इज स्टॉप्ड फॉर 6 मिनट, कहने का मतलब है वो 6 मिनट को कवर अप करने के लिए 36 किलोमीटर चलना पड़ा, स्पीड बढ़ानी पड़ी। लेट इनिशियल स्पीड इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, तो फाइनल स्पीड कितनी होगी मेरी, होगी x प्लस 4 किलोमीटर पर आवर। वो क्या कह रहा है, अगर वो ना रुकता 6 मिनट तो 36 मिनट वो x की स्पीड से करता, यानी दोनों सिचुएशन के बीच में टोटल 6 मिनट का डिफरेंस है भी है। कौन कौन सिचुएशन कि 36 बटे एक्स माइनस ऑफ 36 बटे एक्स प्लस 4, और ये किसके इक्वल है 6 मिनट, यानी 6 बटे 60 घंटे, 6/60 आवर्स। क्लियर होगी बात। तो इसको जरा सॉल्व करते हैं अब। 36 कॉमन लीजिए जरा, x प्लस 4 माइनस ऑफ x अपॉन x इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 1/10, ठीक है। तो ये कितना बैठा देखो, माइनस का माइनस माइनस कैंसिल, माइनस प्लस 36 इंटू 4 इंटू 10 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x, और आप इसे क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 36 72 1440, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1440 इज इक्वल टू 0। तो ये आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तब्दील हो चुका, बदल चुका क्वेश्चन, जिसके फैक्टर बहुत आसान है, वो यहीं से मुझे मिल रहे हैं 40 और 36, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 36x माइनस 1440 इज इक्वल टू 0, एक्स इंटू एक्स प्लस 40 माइनस 36 इंटू एक्स प्लस 40 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू आ गया 36 एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस 40। तो कितना आंसर आ गया मेरा 36 किलोमीटर पर आवर। क्या पूछा, स्पीड ऑफ द ट्रेन पूछी इनिशियली, यस। तो 36 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर। क्लियर। तो हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कवर किए स्टूडेंट्स। क्लियर। मैं आपको स्पेशली बता दूं 2-3 क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के थे आज हमारी क्लास में, ठीक है। मैं अभी भी देखो आज अभी दोबारा बता रहा हूँ ये बात में कि अगर आप सीरियस हो ना अपनी तैयारी को लेके, आप चाहते हो कि इतने अच्छे लेवल की यूपीएससी लेवल की जॉब आपके हाथ में आने वाले टाइम में, तो आपको जुड़ना पड़ेगा, आपको वो अटेम्प्ट देना पड़ेगा, आपको अपने आप को वो टाइम देना पड़ेगा। क्योंकि खाली कमेंट करने से कि सर नोटिफिकेशन कब आएगी, कब एग्ज़ाम हो सकता है, वो मुझे भी नहीं पता। मैं यूपीएससी
मैं नहीं बैठा, मुझे नहीं पता, बट हाँ एक उम्मीद की जा सकती है कि आफ्टर इंटरव्यू जल्दी ही पोस्ट निकल आएगी, ज़्यादा डिले नहीं होगा। ठीक है, तो यही उम्मीद हम कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी पोस्ट निकले ताकि और बच्चों का भला हो सके। बट जब पोस्ट निकलेगी उस टाइम तैयारी करके क्या फ़ायदा, उस टाइम तो कितने सारे बच्चे हैं जो जॉब की तैयारी ख़त्म कर चुके हैं और वो उस टाइम मॉक टेस्ट सीरीज लगाएंगे, वो आपका क्रैश कोर्स करेंगे, तो वो फुल कोर्स ऑलरेडी कर चुके हैं। आपको वो चीज़ करनी है, समझो इस बात को, आप वो चीज़ करेंगे उस टाइम। और यही चीज़ अगर बार बार दोहराई जाएगी हर क्लास में, अगर मैं यही बोलूँगा, तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा आपके पार खुद में कि सर बार बार यही चीज़ बोली जाता है। रीज़न क्या है मेरे बोलने का, कि अभी भी बहुत सारे बच्चे असमंजस में कि नोटिफिकेशन आएगी तो तैयारी करेंगे। ये छोटे लेवल का एग्ज़ाम नहीं है, समझिए बहुत मेजर लेवल का, बहुत बड़े लेवल का एग्ज़ाम है स्टूडेंट्स से। तो इसकी तैयारी भी डे 1 से बहुत अच्छी चाहिए आपको। ठीक है, ये वो नहीं है कि 2 महीने 3 महीने में आपने लगे और तैयारी के लिए डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, खोद के निकालने पड़ेंगे आपको क्वेश्चंस। ठीक है, कई बार तो ऐसा होता है एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के क्वेश्चन ही समझ नहीं आता क्या है, और कब क्यों नहीं समझ आता, इसको कहते हैं लैक ऑफ प्रैक्टिस है, लैक ऑफ प्रिपरेशन इसको बोलते हैं। कई बच्चे बोलते हैं कि सर समझ ही नहीं आया क्या था, क्वेश्चन ही पल्ले नहीं पड़ता मेरे तो क्वेश्चन ही समझ नहीं आया, डोंट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्या रीज़न है उसका रीज़न है लैक ऑफ प्रैक्टिस, अवेयरनेस, एग्जाम अवेयरनेस नहीं है, लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ एग्जाम बेसिकली बोला जाता है इसको जब आप कंप्लेंट करते हैं कि हमारे को क्वेश्चन समझ नहीं आए, दैट इज लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ एग्जाम। ये आपके सिलेबस क्लियर। तो प्लीज़ उस सिचुएशन में अपने आप को मत डालिए, आज ही जुड़िए हमारे साथ। ठीक है, चलिए आज ही जुड़िए हमारे साथ। और ये स्टूडेंट थे जो 2022 में 210 सिलेक्शन थी हमारे पास, क्लियर। और यूपीएससी ईपीएफओ 2023 फ्री इंटरव्यू प्रिपरेशन, गेट योर ओन क्वेश्चन बैंक बेस्ड अपॉन योर डेफ, लिंक दिया हुआ है, क्लियर। यूपीएससी ईपीएफओ 2024 रिकॉर्डेड क्लासेस मिल रही हैं, वेब नोट्स एंड पीडीएफ, टेस्ट सीरीज, डाउट सेशन, फ्री मेंटरशिप मिल रही है आपको। सिर्फ कॉल करना है इस नंबर पे 7837773651, इस नंबर पे आपने कॉल करना है और मुझे व्हाट्सएप करना है। बाकी टेंशन मेरी है, कैसे आपको सिलेबस करवाना है, कहाँ से आपको क्या चीज़ प्रोवाइड की जाएगी, सब एवरीथिंग विल बी मैनेज बाय आवर एक्सपर्ट टीम। थैंक यू। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और भूल जाइए इस चीज़ को कि नोटिफिकेशन आएगी, ये सोचो आपने तैयारी करनी है, दैट्स इट। तैयारी आज से शुरू करोगे तब आपको डर नहीं होगा, वरना एग्जामिनेशन में डर बैठा जाता है आदमी के दिमाग में, स्टूडेंट के दिमाग में, क्लियर। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ नंबर बता चुका हूँ, कॉल व्हाट्सएप कीजिए और जुड़िए हमारे साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।